अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले व्लॉग में हम बात कर रहे थे कि स्टेल्थ त्यारा असल में होता क्या है। अभी हम ये बात करेंगे कि स्टेल्थ त्यारों में जो दो त्यारे इस वक्त मौजूद बहस है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। पाकिस्तान में J-35 और इंडिया में F-35। तो इन दोनों में अगर हम मुकाबला करें और इन दोनों की खसूसियात को अगर मद्देनज़र रखें तो हम ये देखना चाहेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या मुकाबला होगा। चले आए हम आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद फारूक भट्ट और मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ अपना चैनल, आपका चैनल और हम सबका मुश्तरका चैनल लेकर, थिंक पैटर्न्स। आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जनाब, स्टेल्थ त्यारों पे काम सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया और वक्त था वो 1990 का। देखिए कितना पुराना है। प्रोग्राम ये था कि F-16, F-18, A-10 और जितने इससे पहले वाले जहाज़ इनके इस्तेमाल में, उन तमाम की जगह एक ऐसा त्यारा बनाया जाए जो रडार पर नज़र ना आए, जिसके एवियोनिक्स पहले वाले त्यारों से बहुत बेहतर हों और वो मल्टी रोल त्यारा हो। इस हवाले से बोइंग में और लॉकहीड मार्टिन दोनों में सख्त मुकाबला हुआ, जो कि लॉकहीड मार्टिन ने जीत लिया और LHM X-35 जो प्रोजेक्ट था वो इन्होंने विन किया और F-35 पे इन्होंने काम शुरू किया। 2001 तक तकरीबन लॉकहीड मार्टिन जो है अपना काम स्टार्ट कर चुकी थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं J-35 पे काम कब शुरू हुआ? इस पे ईयर 2000 में काम शुरू हुआ। चाइना अमूमन जो काम करता है वो जब तक काम मुकम्मल नहीं कर देता वैसे उसकी सुन लेने नहीं देता है। तो चाइना ने इस पे 2000 में काम शुरू किया और 2012 तक उसका काम जारी रहा। पहले इन्होंने इसे नाम दिया FC-31। FC-31 बेसिकली इन्होंने बनाया था कि ये एयरक्राफ्ट करियर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट करियर को आप जानते हैं, ये जो समंदर में बहरी बेड़ा आपसे उर्दू में कहते हैं, जिस पर जहाज़ भी होते हैं, जिस पर लैंड भी कर सकते हैं और जिससे टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस पर्पज़ के लिए बनाया गया था FC-31 के नाम से। शुरू में बनाने वाली कंपनी का नाम था शेनयोंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चाइना और इस जहाज़ का नाम रखा गया गिर फाल्कन। गिर फाल्कन, इसको आर्कटिक फाल्कन भी कहते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़ा एक फाल्कन होता है जो आर्कटिक एरियाज़ में पाया जाता है और उसके नाम पर ये गिर फाल्कन इसका नाम रखा गया। जबकि F-35 का नाम लाइटनिंग यानी कि बिजली, जो आसमानी बिजली उसकी बात कर रहा हूँ, लाइटनिंग, उसका नाम F-35 लाइटनिंग रखा गया। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। प्री टेस्ट और तकरीबन जो टाइम गुजरा 2001 से लेके 2015 तक इस पे काम होता रहा, लॉकहीड मार्टिन काम करती रही। अगर हम पहली फ़्लाइट की बात करें तो F-35 ने जो अपनी पहली फ़्लाइट ली वो 2006 में ली और पहला इनका त्यारा F-35A जो इनकॉर्पोरेट किया गया इनकी एयरफोर्स में वो 2015 में, जो इनका B मॉडल था वो 2016 में और जो इनका फिर C मॉडल है वो 2019 में लाया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम J-35 को देखें तो वो 2012 में उसने अपनी पहली फ़्लाइट की और J-35 जैसे मैंने आपको बताया पहले FC-31 के नाम से ही आया था, फिर ये J-35 और ये फिर J-35A के नाम से भी आ रहा है। यानी कि इसमें दो वर्जन हैं, J-35 भी और J-35A भी। हाँ, यहाँ मैं आप एक कंपैरिजन बता दूँ, F-35 में 3 वर्जन अवेलेबल है और J-35 में 2 वर्जन अवेलेबल है। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं कि J-35 के तकरीबन इस वक्त तक त्यारे बन चुके हैं 1000 से ज़्यादा और वो इस वक्त दुनिया की तकरीबन 20
एयर फोर्सेस के पास इस्तेमाल में है। जबकि दूसरी साइड पे अभी तक जो जो डाटा अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको कहा चाइना अपना डाटा इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देता है। जो सोचा जाता है कि इनके 8 तैयारे इस वक्त तक बने जो प्रोटोटाइप हैं, जिन पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और वो अभी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुआ है चाइना की एयरफोर्स में। अब हम इसके थोड़े से फीचर्स के ऊपर हम आ जाते हैं ज़रा तेज़ी के साथ। मेरी अब कोशिश है कि अपना व्लॉग जो है उसको 10 मिनट तक हम महदूद किया करें, ताकि आपके लिए दिलचस्पी बरकरार रहे, लेकिन आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पहुँचा सकें। 5 मिनट 45 सेकंड हो गए, कोशिश करते हैं कि 4.5 मिनट को शुरू करें। वेट और साइज़ की अगर हम बात करें तो J-35 का वेट भी ज़्यादा है, और ये इसकी थोड़ा सा इसका साइज़ भी निस्बतन ज़्यादा है F-35 से। इससे होता क्या है, बहुत ज़्यादा तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो ये दोनों सिंगल इंजन होते तो हम ये कहते कि ये क्योंकि बल्कि है J-35 तो एजिलिटी ज़्यादा हो जाएगी F-35 में, लेकिन उलट केस है। ये क्योंकि ट्विन इंजन है, वो हम बाद में बात करते हैं इस पर। J-35 जो है ये ट्विन इंजन तैयारा है, और F-35 सिंगल इंजन तैयारा है। रेडार क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं हम, तो रेडार क्रॉस सेक्शन जो है 0.2 से लेके 0.3 मीटर स्क्वायर मीटर जो है इसका होता है J-35 का। अगर हम F-35 की बात करें तो उसका क्रॉस सेक्शन इससे भी बहुत कम है, वो होता है 0.001 स्क्वायर मीटर। कितना फ़र्क है। वजह क्या है कि अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने एब्जॉर्बेंट मटेरियल के हिसाब से F-35 फ़िलहाल प्रोटोटाइप्स के साथ, क्योंकि अब हम मुकाबला करें इसके चाइना के प्रोटोटाइप के साथ, और F-35 तो इस वक्त आपको पता है वो तो जंगों में इस्तेमाल भी हो चुका है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो रेडार क्रॉस सेक्शन में F-35 बाजी ले जाती है, और रेडार के एब्जॉर्बेंट मटेरियल के हिसाब से भी फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि F-35 ज़्यादा बेहतर है J-35 से। इंजन्स की जब मैंने बात की तो इंजन पहले इसमें किसी ज़माने में RD-93 भी इस्तेमाल हो रहा था बहुत शुरू में, जो रशियन इंजन है। फिर उसके बाद चाइना ने अपना इंजन इस्तेमाल करना शुरू किया WS-13, और अब जो नए इनके वर्जन आ रहे हैं तो उसमें ये WS-19 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ट्विन इंजन है, यानी कि इसके अंदर 2 इंजन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम F-35 की बात करें तो उसके अंदर प्राट एंड विटनी का F-135 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन्यूवरेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो मैन्यूवरेबिलिटी में किसी हद तक आप कह रहे हैं F-35 को एज हासिल है। वो सिंगल इंजन है और थोड़ा सा छोटा तैयारा है, ये थोड़ा सा ज़रा बड़ा तैयारा है J-35, लेकिन 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एजिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें, स्पीड के हवाले से बात करें, तो J-35 आगे है और F-35 पीछे। तो हम देख लेते हैं वो कैसे आगे और वो कैसे पीछे। तो जनाब 2 मैक की स्पीड तक जाता है J-35, जबकि 1.6 मैक तक जाता है F-35। और ये क्योंकि J-35 डबल इंजन तैयार है, तो डबल इंजन तैयार होने की वजह से इसकी थ्रस्ट जो है वो वेट टू थ्रस्ट रेशो जो है वो निस्बतन ज़्यादा है F-35 से। एवियोनिक्स की अगर हम बात करें तो एवियोनिक्स में फ़िलहाल तो यही कहा जाता है कि जी अमेरिकन एवियोनिक्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उनके एसा रेडार जो हैं, IRST, EOT सेंसर जो हो गए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई चीज़ टेस्ट नहीं हुई है, इसलिए हम इसको उस तरह कंपैरिजन में नहीं ला सकते। जैसे J-10C जब तक अपना किल नहीं इसने किया था, ये इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस तरह JF-17 जब तक जंगों में इस्तेमाल नहीं हुआ था, उस वक्त तक इनकी अफादियत और इनकी कारकर्दगी का कोई हमें आइडिया नहीं था। और जैसे ये इस्तेमाल हुए हैं और हमें सारा कुछ जो है रोज़े रोशन की तरह अयां हो गया। नाज़रीन, मसला ये है कि इस वक्त हम 10 मिनट के करीब पहुँच गए हैं, और हमने कोशिश तो बड़ी की है कि इसको हम कंप्लीट करें। हम इसको अपनी तीसरी किस्त में इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम इन चीज़ों को बड़ी तेज़ी के साथ आगे लेके चलते हैं।
और इस हवाले से इंशाल्लाह मैं अभी आपको एक तीसरी किस्त हम इसमें लेके आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।